इस लड़के की हर रात एक ही तरह खत्म होती थी। डिनर के बाद उसे कमरे में घसीटा जाता और बेल्ट से पीटा जाता। उसकी माँ पियानो बजाकर उसकी चीखें दबा देती थी। जीने के लिए उन्हें उसी आदमी पर निर्भर रहना था और सबसे दर्दनाक बात, हर पिटाई के बाद उसे हाथ मिलाकर कहना पड़ता थैंक यू। इस जहरीले माहौल ने एरिक को अंदर से बदल दिया। वो गुस्सैल और हिंसक बन गया। हर स्कूल में लड़ाई और आखिरकार कोई स्कूल उसे लेने को तैयार नहीं था। माँ ने अपनी पेंटिंग बेच दी ताकि उसे एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में डाल सके। जाते वक्त बस इतना कहा, इस बार पढ़ाई पूरी कर लेना। एरिक समझ गया अब उसे बदलना होगा। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचा उसे पता चला ये जगह भी किसी नरक से कम नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स ही सजा देते थे और टीचर्स आंखें बंद रखते थे। गुस्ताफ ने उसे टक्कर मारी और माफी मांगने को कहा। एरिक ने मना कर दिया तो उसे रात 7 बजे फाइटिंग पिट में बुलाया गया। ये वहाँ का नियम था, अगर वो नहीं जाता तो उसे चूहा कहा जाता। रात को पूरा स्कूल देखने आया। एरिक आया लेकिन लड़ने के बजाय वापस मुड़ गया। उसने अपनी माँ को कॉल किया और वादा किया अब कभी नहीं लड़ूंगा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उस रात उसका कमरा तहस नहस कर दिया गया और अगली सुबह वो रैट बन चुका था। अब हर दिन उसे टॉर्चर किया जाता, गड्ढा खुदवाते फिर भरवाते और एक रात उसके कमरे में गंदगी से भरी बाल्टी उड़ेल दी गई। इस बार एरिक टूट गया। वो चुप नहीं रहा, उसने वही गंदगी उठाई और रात में जाकर ऑटो के चेहरे पर फेंक दी। ऑटो पागल हो गया। उन्होंने एरिक को बांधा, ठंडे पानी से भिगोया और उसे ठंड में छोड़ दिया। एक लड़की ने उसे बचाया। अगले दिन उसका दोस्त पियरे जा चुका था, सिर्फ एक खत छोड़कर। तभी एरिक को समझ आया अगर वो सहता रहा तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। इस बार उसने खुद चैलेंज किया। फाइटिंग पिट में सबको लगा वो आसान शिकार है, लेकिन कुछ ही सेकंड में एरिक ने सबको गिरा दिया। अब सब समझ गए वो कमजोर नहीं है। कुछ दिनों बाद एरिक ने ऑटो को अकेले पकड़ा। एक लकड़ी लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। ऑटो डर से कांपने लगा, घुटनों पर गिर गया और वहीं उल्टी कर दी। उस दिन के बाद किसी ने एरिक को छूने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो ग्रेजुएट हो गया। जब वो घर लौटा उसका सौतेला बाप फिर उसे मारने बुलाता है, लेकिन इस बार एरिक वही लड़का नहीं था। अब उसे किसी का डर नहीं था। वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है आधे घंटे में तुम अस्पताल में जागोगे और दरवाजा बंद कर देता।